इसके बाद 2016 से 2017, 2018, सीधा 2018 लाइन लगा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देख रहे हैं साहब, मैंने कहा ना 2013 तक तो मैंने देखा ही है। अब यहां से अपनी चालू होती है प्रक्रिया। कोई बात नहीं, जो जहां लगेगा दो 13 18 तक लगे, 18 तक ही आएंगे दिन में। हाँ भैया, सबसे पहले आगे वाले पर्ची काउंटर पर और रखो, जितनी पर्ची मैं लिख के नहीं हूं, क्योंकि पर्ची आपके पास 3 होना चाहिए। रुको भैया, इसमें लिखा है घबराहट होती है, शरीर में पीड़ा है, तंत्र क्रिया है। 17 जुलाई सन 2019-2020 तक लाभ होगा। वर्तमान में आपको घबराहट नहीं होती है, आप इस समय पागल नहीं है, आपका दिमाग नहीं घूम रहा है। क्या चाहते हो, क्या चाहते हो, क्या दिक्कत है अभी आपको? माइक दीजिए सर। जो बराबर प्रॉपर तबियत ठीक नहीं होती, वो क्या दिक्कत हो रही है? चक्कर से आते हैं वही। इसमें खोलना, कंप्यूटर में क्या लिखा है समय खोल दीजिए। हमने लिखा घबराहट होती है, शरीर में पीड़ा है, तो ये बात मैं बात कर रहा हूं घबराहट की और शरीर की पीड़ा की। चक्कर घूमने के बारे में इसमें लिखा है कि मानसिक रोग है, दबाव बना है। इसका पीछा करें, उल्टा करें। अरे कुछ नहीं तो दिखाएं तो स्क्रीन पे। अच्छा, दूसरा पर्चा रखें, क्योंकि इसमें एक पर्चा और। मरीज का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परिवार की सभी को लाभ होगा, रोजगार में वृद्धि होगी। 2000 नहीं, लास्ट में यही पर्ची भेजना, भेजो। दो 2020 तक। हाँ भाई साहब, मंत्र बोलिए, मंत्र बोलो जो आप पाठ करते जाप करते थे आप। सर लिखा था उसका जाप आपने किया? माइक से बोलिए, माइक से बोलिए। वो 2020 में 18 में आया था, 18 के बाद से 20 तक किया था, तो उसके बाद से तो अब ध्यान नहीं रहा। अंदाज से बोलिए, थोड़ा बहुत बोलिए। कुछ ओम से शुरू होता रहा, ऐसे ध्यान नहीं रहा। 22 भी एंड हो गया अब तो। चलो ये पर्ची भेजो। अमावस्या आपकी प्रॉपर वही है। अच्छा, आप हवन में नहीं बैठे? रामायण पाठ कराया था। हवन में नहीं बैठे ना आप? नहीं, रामायण पाठ की बोला था सर। इसमें हवन भी है। नहीं, रामायण पाठ की बोला था हमसे। चलिए कोई बात नहीं, इनको कल बैठा दिया जाए। उस दौरान 5100 रुपए वाली पर्ची पे इनका 3300 रुपए रावण के जमा करे हैं, और हवन का इन्हें मात्र 100 रुपए या 500 रुपए देकर के रसीद कटाई इन्हें, जो भी है। लेकिन तत्काल इनको लाभ प्रारंभ होगा, लेकिन भूत बाधा प्रेजेंट में नहीं है आपके ऊपर। ठीक है, पास में आइए। पास में आइए, और पास में आइए। आप तो पर्ची नहीं काटी किसी ने, आप तो पर्ची नहीं काटी किसी ने, पास में आइए। हाँ भैया, क्या दिक्कत है आपको? चक्कर से आते हैं, तबियत खराब होती है अचानक। माइक से बोलिए, ये माइक के लिए दिया गया। अचानक यहाँ से बैठे बैठे इधर वहाँ चल जाऊंगा, फिर वहाँ से वापस आ जाऊंगा, बस 10 सेकंड के लिए ऐसा होता है। और कोई बात नहीं, और कुछ नहीं होता। आपने तो मुझे बताया नहीं था। नहीं, मैंने पर्ची पहले लिखी है कि तुम्हारी बात सुनने वाली लिखी है? नहीं, वो पहले 18 में लिखी थी, उसके आज तो नहीं लिखी? नहीं। आप तो नहीं बताया था? आपने बंद कमरे में गए हो, हमसे मिले हो, हमने बनाई हो आपकी पर्ची? नहीं है नहीं, पक्का? बात नहीं चलेगा कि गुरुजी ने हम कमरे में। बट पहले तो बता दिया ना आपने, पहले पूछा था तो 18 से। तो जानो का नंबर से बैठे, तुम कौन से नंबर में आ रहे हो? नंबर वाली थोड़ी बात है, इसमें आपने वो जानकारी तो पहले होगी ना पर्ची के हिसाब से। बात तो सही कह रहा है, बात तो सही, आपकी बात सही है, लेकिन आप तो नहीं ली थी ना किसी ने? नहीं, हमें लिखा मानसिक साइकोलॉजिकल व्याधि का कारण पूर्व में रहा है, वर्तमान में कोई प्रेत बाधा नहीं है, दवा लगेगी, 1 दिन का हवन होगा, आशीर्वाद है। नहीं, आप तो फाइनल बता दो, मतलब करना ही है क्लियर, कैसे होगा, बस फाइनल बता दो। तो ठीक हो जाओगे? हम तो ठीक चाहते कि आप ठीक हो नहीं, जाओ। आपने वो 18 में भी लिखा था ना, तो इस वजह से बोल रहा हूँ मैं आपको। क्या? वो 20 तक बोला था आपने लास्ट। हाँ, तो अब हम क्या कह रहे हैं? अब 2024 तक। नहीं, आप वो जो फाइनल बोलोगे वही होगा, तो फिर अब आपने पहले 20 का बोला था, तो अब लाभ हो जाएगा, है ना? इसमें गलती हमारी, पहले से जानकारी ले ली थी आपकी, पहले आपने बताई थी जानकारी पहले में? नहीं सर, पर्चे से आइडिया हो जाता है ना, बताई नहीं, लेकिन पर्चे से तो आइडिया हो ही जाता है। 2 पर्चे हैं ऑलरेडी। क्या क्या जो लिखा हुआ है आपकी राइटिंग से लिखा हुआ है आपने, तो उस हिसाब से तो पता लग ही जाएगा आपको। लीजिए, अभी हमने ये उपाय लिखा है, इसमें आपका मान हो तो कर लेना, नहीं हो तो नहीं कर लेना, लेकिन आपको लाभ मिल जाएगा, लेकिन आपकी पर्ची नहीं कटेगी और हवन में बैठ जाएगा। ठीक है, नहीं कर लूंगा, आपने जो उपाय बताया। नहीं,
हमने तो जो उपाय लिख दिया पीछे लिख दिया, पढ़ दीजिएगा, और जो हमने पर्चा बनाया वो तो आपने पढ़ लिया। ये उपाय लिखा है, इसको कर लीजिएगा और थोड़ा डॉक्टर को दिखा दीजिएगा। इसमें भूत बाधा नहीं है और भूत बाधा का जिक्र इसमें भी नहीं है। ये पुराना पर्चा आपका पुराना जी वाला है, फिर ये वाला है, ये तुम्हारी पर्चियां हैं, ये पर्ची को आप ले जाइएगा। ठीक है मुकेश जी, इनको सुबह हवन में बैठा दीजिए। नाम क्या आपका? मनीष जी गौतम। लीजिए, ये पर्ची पे कोई पैसे नहीं लेंगे, ध्यान रखना, चाहिए जमा करिए। जिनका कोई राशि जमा नहीं है पैसे हवन की, लेकिन मैं इसको बैठा रहा हूं। चल, ये राशि के लिए जो भी सामग्री कमी पड़े ट्रस्ट के मदद से होगा। चलिए भाई आइए। हाँ, ये दादाजी भी बहुत लड़के थे हमेशा, ये भी डेंजर वाले हैं। कोई बात नहीं, कोई बात जी। स्क्रीन अब लिखा है घर में सुख शांति होगी और पैसा प्रॉपर्टी मिलेगी 16 जुलाई वर्ष 2022 से योग प्रारंभ, आर्थिक लाभ होगा, 8% मन में है। उल्टा करिए इसको, पीछे दिखाइए। दादाजी आपके पास 3 पर्चियां और है। अब ये आप नहीं पढ़ पाओगे, इनके पास हस्तलिखित 3 पर्चियां हमारी और है, और एक इनकी कोई बेटी भी आई थी या कोई जो है जो भी आई हो, लेकिन एक महिला की भी पर्ची है जी। मालूम 4 पर्चियां। हम जब पर्ची भी लिखते हैं ना तो एक की बिंदी एक पर रखते चले जाते हैं। इसमें लिखा है कि इसको 2022 लिखा था ना, देखिए इसको 2021 किया गया है। ये किसने किया इसमें 21? पैसा प्राप्त होगा 10 जुलाई से 16 जुलाई वर्ष 2020 से 2021 तक, आर्थिक लाभ होगा, हवन द्वारा कृपा होगी, आशीर्वाद है। भाई साहब इसका हवन कहां पे? उसका उल्टा करना, पर्चा उल्टा करो। उदयकांत मिश्रा कंपनी 2 करोड़ 35 लाख का कर्जा है। 2 रामजी लाल राधा आदि 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 केस। ठीक है, चलिए इसका तीसरा पर्चा रखिए। माइक से पूछ बताइए क्या बोला? अरे माइक खोल के रखो भाई, इसको क्यों जरूरत? ये तो बुजुर्गों के नाम आपने बिना मुझसे पूछे लिखे थे। ऐसा नहीं कि आपने बता दिया। नहीं, मैंने नहीं बताए थे। आपने लोग बोलते हैं कि गुरुजी पूछ लेते। नहीं, बिल्कुल ठीक लिखे थे आपने। और उदयकांत मिश्रा से मुझे 2 करोड़ 35 लाख रुपए लेने। ये उदयकांत मिश्रा का नाम आपने बताया था कि हमने लिखा? नहीं, आपने लिखा था। ऐसा नहीं आपसे पूछ लिया? नहीं। धन्यवाद। तो इसका तीसरा पार्ट रखिए, एक पर्चा और है। इसके बालक होगा परख नली द्वारा गर्भाशय। इसका क्या हुआ? बेटी हो गई। हाँ, आपने जो तारीख दी थी उससे 10 दिन पहले बेटी हो गई, और उसके लिए मैंने आपको जो भी मुझसे बन पड़ा, आपको बच्चे और बेटा और बहू दोनों आए थे, उस बच्ची को भी लेकर आए। शादी कितनी साल हो गई थी? शादी को 11 साल हो गई थी साहब। तो बच्चा 11 साल में बच्चा बच्ची नहीं था। बच्चा तो आपने कहा था बच्चा हो जाए। हाँ। तो हमने क्या लिखा? तो देखिए हमने लिखा बालक होगा परख नली द्वारा, लेकिन ये नॉर्मल हुआ होगा। नहीं, परख नली से ही हुआ। अच्छा, बालक होगा परख नली द्वारा होगा, गर्भाशय में गांठ है, 15 जून 2023 तक पुत्र भी होगा, आशीर्वाद है। देखिए 2000 इसमें जो लिखा गया है 15 जून से पहले से आपका योग प्रारंभ हो गया। आप हमसे पहले मिले थे 2 तारीख 8वां महीना 2019 में ये पर्चा बना था। हाँ, लेकिन 2020 में आपने वो कहीं मिस हो गया है, जिसमें आपने या तो मुखात बोला था, मुझे टाइम दिया था 26/10/2020 का। रुकिए मैं बताता हूं। मैंने अभी आपसे कहा था कि आपके पास 4 मेरी पर्चियां हैं, जो कि आपने अभी प्रस्तुत की हैं 3। एक पर्चा वो किया, एक दूसरा पर्चा किया, एक दूसरा पर्चा किया है। ये इसके लिए आप देखिए आनंद आएगा। गलती तो हो सकती है, गलती हमारी भी हो सकती है। 14 जून 2020 में गर्भधारण परख नली से एवं संतान प्राप्ति शीघ्र, बाद में पुत्र होगा। देखिए सबसे नीचे लिखा है छोट ऐसे टेढ़ी लाइन में, पहले संतान लिखा है एवं संतान, फिर पुत्र होगा। तो पहले क्या हुई? पुत्री। अच्छा, इसका उल्टा कीजिए। वैसे अब आपके पास पर्चा होना चाहिए 5, क्योंकि इस पर्चे में लिखा है। इस पर्चे को उल्टा करिए, वापस करिए उल्टा। इस कोने पे देखो हिंदी में 5 बना है। देखिए आप जस्ट 2022-23 का जिक्र लिखा उसके नीचे देखो 5 बना। एक पर्चा और है, आपकी बेटी आई होगी। हाँ,
बेटी नहीं, बहू, जो भी हो, बेटा और बहू दो। देखते जाइएगा। अब तुमको पर्चा हमें कैसे पता? हमारे पर्चे पर मार्क होता है, अरुण कुमार मिश्रा उदयकांत, चालू नाम है, बड़ी रकम ली है, हवन द्वारा वापसी होगा 2 CR, 2 CR, CR मतलब करोड़। भैया आपने देखे नहीं आज तक। 10 जून 2022 तक पूर्णता रूप से कृपा होना सुनिश्चित है। इसका उल्टा कीजिए। देखिए सबसे ऊपर लिखा काम होना संदेह है, रेजिन 2 क्या लिखा है? 2022 के बाद ये काम होना संदेह है। मैंने कलम नहीं चलाई है लेकिन चल रही है। ये किसके पक्ष में लिखा है? ये तो संदेह है तो मेरे तो पक्ष में नहीं है ना गुरुदेव। भाई साहब ध्यान तो दो, लेकिन ठीक है, प्रयास करना अच्छी बात है, पास में आइए। अब एक उल्टा करना, इस पर दोबारा करना, रुक जाओ भाई, देख रहा हूं मैं। उल्टा करना, उसी दिखाओ वापस, उल्टा। बड़े इंटरेस्ट का विषय है, चिंता मत करो। हाँ, आपके पास पर्चा 4 और है, 4 भी और है। नहीं, एक ही है गुरुदेव। सुनिए भाई साहब, सुनिए, आपकी एक पर्ची पे लिखा है हमने, जो पर्ची कटवाई होगी उस पर्ची के पिछवाड़े लिखा होगा हमने, क्योंकि हमने जो 2 डेट लगाए हैं तारीखों के बीच में, ये हमारा कोड है। सर्विस 2022 तक कंपनी में होगी, जो बनाए हैं उसी में ही जॉब के रूप में 2026 में तक स्थायी जॉब रूपी होगी। आशीर्वाद है। कब तक होगी सर? ये तो सरकारी जॉब की रिक्वेस्ट थी मेरी। वापस रिटर्न पर्ची देखिए भाई साहब, इसमें रुको 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 रुको, खोलिए, बताइए वैसा उसमें सरकारी कहां लिखा? भैया सरकारी नौकरी कंपनी होती है। ये बेटे के लिए पूछा था गुरुदेव। तो हमने आपकी बात ही नहीं की ना, हम तो आपकी बात ही नहीं कर रहे साहब। आपने बच्चे के बारे में पूछा, नौकरी के तुम्हारे कैसे लिख देंगे? इसलिए फिर स्कीम दिखाइए। 2022 में कंपनी में उन्नति होगी, जो बनाए हैं, जो आपने कंपनी बनाई है, थोड़ा हम कम पढ़ लिखे इसलिए लिख दिया जो बनाए हैं। बात वही है सारांश में, जो बनाए हैं 2026 तक जॉब रूपी पक्की अच्छी चलेगी। लेकिन इसमें पंडों सरकार का, फिर तुम्हें शेयर डाले, पंडों का सरकार को पार्टनर भी बना के रखे। गुरुदेव ये जो है मेरे को ध्यान आ गया, मेरे दिमाग से उतर गया था। ये एक कंपनी की बात हुई थी उस समय बनाने की, लेकिन कोरोना के कारण ये सारी बात खत्म हो गई। ये सारी बात खत्म हो गई। एक ऑयल बनाने के लिए कंपनी थी, मोबिल ऑयल, विदेश से ऑयल मंगवाकर। आप लोग अच्छे सुनो, मैं आपसे भी कह रहा हूं, अच्छे सुनो। इस खोपड़ी को नीचे झुका पाना, ये दाढ़ी वाले की तो औकात नहीं है, जिसका नाम है शक्तिपुत्र निगदा पुत्र। और बाकी तो कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि तुम मेरे हो, हम तुम्हारे हैं। उसकी तो औकात नहीं है, और वो जब तक जिंदा रहेगा तब तक मुझे नहीं झुका सकता। जब तक मैं गद्दी पे बैठा हूं, कोई माई का लाल नहीं झुका सकता। कोई माई का लाल, कौन सा माई का लाल? शक्तिपुत्र जैसी आने वाली श्रेणी में उन जैसे कुत्ते कोई एक भी नहीं झुका सकता मुझे। बाकी के आप मेरे शिष्य हो, मेरे भक्त हो, हम आपके गुरु हैं, आप मेरे भक्त हो, मुझे मानते हो, चाहते हो, प्यार करते हो, तो गालियां सुनाओगे, सुनूंगा। लेकिन मैं पहले किसी से नहीं पूछता हूं। जब भी बताया होगा तब मैंने बताया होगा और हमने लिखा होगा, तब आपने कहा होगा जी। और इसके बाद आपके पास 2 और है, ढूंढ लीजिएगा। वो अभी नहीं है। नहीं है तो ढूंढ लीजिएगा। अब भाई साहब पर्ची कितनी हुई दिखाना? 5 6 गुणे 7 कितनी हुई? 42 पर्ची निकली है। आपके पास 42 पर्ची निकला है तो भी मैं गद्दी पे बैठना बंद कर दूंगा। निकलेंगी नहीं, निकलेंगी गुरुदेव। खाएगी क्यों नहीं निकलेगी? क्या मैंने छुड़ा ली है? क्या हमारे चेलों ने छुड़ा ली? हमारे यहां कोई भी नहीं छुड़ाता। बाकायदा जब तक मैं रिकॉर्ड में खुद दस्तखत करता था, मैं देता हूं। और मुकेश जी ने भी किसी से ली हो तो खड़ा होकर कह सकते हैं कि मेरी पर्ची मुकेश जी के पास है। हाँ, लेकिन आज मेरे तहसीलदार साहब ने जरूर कहा कि साहब या तो मेरे पैसे वापस कर दो। तो हमारे मुकेश जी ने कहा लाओ मैं वापस करता हूं। तो नहीं नहीं नहीं, हम तो गुरु जी से पूछे। ध्यान रखो, मॉनिटरिंग करता हूं, मैं कहूं भी रहा हूं, दिमाग कहूं भी रहे, लेकिन मैं एक एक व्यक्ति के ऊपर नजर रखा हूं। समझ लो तहसीलदार साहब, ये बात हुई आपके साथ कि नहीं हुई ना आज? और मुकेश जी ने कहा लाओ पर्ची मैं वापस कर रहा हूं पैसा। आपने कहा नहीं, तो पहले क्यों वापस कर रहे थे? बैठ बैठ। ये दादाजी से ज्यादा प्यार हो गया कसम से, ये दादाजी बहुत अच्छे अच्छे। नहीं बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप मेरे भक्त हो ना। हाँ नहीं बोलना, बैठ बैठ।
देते ऊपर का देखते दूसरे देखते कौन? जो भी आपके मेरे लिए उनकी तरफ से मैंने सॉरी बोल दिया ना, लेकिन आज्ञा तो मेरी है। बैठ गई, बैठ गई। मैंने कह रखा सबसे कि किसी को कोई लिफ्ट नहीं दोगे। नहीं, मैं दूंगा लिफ्ट ना। इनकी बाध्यता नहीं है, बाध्यता मेरी है। किसी भी शिष्य की कोई बाध्यता नहीं, बाध्यता मेरी है। मैंने पर्चा लिखा है, अपने गुरु की ताकत से लिखा है। इनने पर्चा नहीं लिखा है। जब भी कहना है हमसे कहो, और आप मुझे मानते हो, दो सुनाओगे भी, मैं सुनूंगा भी। मैं तुम्हें सुनाता हूं, सुना के देता हूं ना, हमारी भी सुना के दो। आपकी तरफ से भी मेरा पर्चा बने ना, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। आइए भाई साहब, 42 पर्ची नहीं है, 22 है, तो 7 एकम 7 7 दूसरा 7 21, 3 पर्ची को पैसा कौन देगा? जमा करिए। गुरुदेव, पोजीशन यह है कि मेरे पास आने का किराया नहीं है। आपने पहले नहीं यही कहा? नहीं, आपने यही सारे कहा हमसे। इसका सबूत बता रहा हूं कि मैंने अभी पर्ची बनवाई है। वो विनोद आचार्य से बोला था कि मेरी पर्ची बना लेना, 2100 रुपए इसने दिए हैं। क्यों? मैंने नहीं, 1 रुपए करवाते ना, क्योंकि विनोद आचार्य को यहाँ, आपको जल्दी मिला था। विनोद आचार्य को यहाँ भेजने वाला मैं हूं शुरू में, कि भाई आगे चपक गया। मेरे जो है, मेरे तो गुरुदेव के आशीर्वाद से बच्ची हुई है। मेरे तो और सारे काम हुए नहीं हुए, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे को तो सबसे बड़ी खुशी है कि 11 साल बाद में बच्ची हुई है। चाहे बच्चा हुआ है, मेरे लिए तो बराबर है। मैंने तो बिल्कुल उस बच्ची की भी जलवा बच्चे से बढ़कर करी है। और आपके लिए भी जो भी मेरे से बन पड़ा, हम 4 जने आए थे, मेरी पत्नी, 5 जने, बेटा, बहू और उस बच्ची को भी लेकर आए थे, और आपसे बच्ची को आशीर्वाद दिलवाया, और जो भी सेवा बन पड़ी वो करवाई। लेकिन आज पोजीशन ये है गुरुदेव, ऊपर नहीं है, ऊपर आए। आइए, पास में आओ साहब, जिससे पढ़ सको। चश्मा लगा दीजिए, और पास में आओ, माइक खाइए, और पास में आओ। इसको हटाओ, उसके चक्कर में आप पास में नहीं आ पाते। और पास में आओ। हाँ दादा, पैर नीचे बोलो, क्या बात? आपको एक तो पैसा नहीं मिला, यही है ना जी? तो हमने क्या लिखा? थोड़ा जो पर्चा फट गया, धोखे से फट गया, तो हमने क्या लिखा? सुनिए, पैसा नहीं प्राप्त हुआ, पैसा प्राप्त नहीं हुआ, बच्ची प्राप्त हुई, बच्ची प्राप्त हुई, अन्य मनोरथ संदेह है, लेकिन बच्चों का रोजगार जमेगा, आशीर्वाद है। सभी पर्चों में क्या सारांश था भैया? क्या सारांश था वहां पे? सब देखा? वही सारांश इसमें है। क्या आपने बताया ये? नहीं। क्या आपसे पूछ के मैंने कमरे में लिखा कि आप आज आने वाले हो और आप यही पूछोगे? वो तो मेरा पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास है कि आप क्या दोगे क्या नहीं दोगे, लेकिन सवाल यह है कि मुझे 4 साल के अंदर यहाँ आने के बाद में भी आज आर्थिक रूप से कमजोर हूँ, शारीरिक रूप से कमजोर हूँ, दिमाग एकदम खत्म सा हो गया है, डायबिटीज अलग रहती है, आंख से दिखना सुनना, यहाँ तक कि मैं पुष्पावती तक जा नहीं पाया, और वहां से हॉल से यहाँ तक आने में भी मुझे आधा घंटे से ऊपर लगा। ये शरीर की स्थिति है। पुष्पावती में नहाने के लिए उतर गया तो 5 बार उठने का प्रयास किया, लेकिन फिर एक नवयुवक ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे उठा के बाहर निकाला। शरीर की ये स्थिति हो गई है। आने की तो ये तमन्ना रहती है कि मैं हर अमावस्या को आऊं, लेकिन न तो उसके लायक। दादा, जितना हमने लिखा, जितना समझ पाए, जो उपाय लिखा उसको नियम से कर लिया। आपने तो मुझे बताया नहीं है ये मंत्र क्या लिखा, पढ़िए, क्योंकि मंत्र हम स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। इसमें एक शब्द मुकेश वो जोड़ेंगे, सोनी गुप्ता, हाथ से मत पकड़े। इसमें बोलो, माइक से बोलो, माइक से बोलो। नहीं माइक से बोलिए। मंत्र बोलूंगा मैं। नहीं, मत नहीं बोला, हम नहीं सुनेंगे। आप जो बोलना माइक से बोलिए, क्योंकि मैंने कान खसोर फसोर जिंदगी में नहीं सुना, होना पसंद करता हूं मुझे आपने, क्योंकि आज दरबार जो है ना, ये प्रतियोगिता का दरबार है। ये दरबार जो आज का है ना, चैलेंज का दरबार है। मैं आज बगैर माइक के नहीं सुनूंगा, वैसे भी नहीं सुनता हूं, फिर भी नहीं सुनूंगा। बस जो हमने अलग से बैठने का, मुलाकात का एक समय निकाला है, इसलिए निकाला क्योंकि बगैर अर्थ की कोई व्यवस्था बनती नहीं, और उसके लिए कोई ना कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा। और वीआईपी के पास टाइम नहीं, और गरीब आदमी का पैसा नहीं, तो आश्रम की व्यवस्था, तीर्थ की स्थापना कैसे होगी, उसकी हमारे ट्रस्टियों का निर्णय है। मैंने वो सिस्टम को बनाया है। हमारे सिस्टम में पालन करना है तो आयुष लेने से, नहीं तो आप 2100 की, 1 रुपए की, 2 रुपए की, 5 रुपए की पर्ची कटवाएं, नंबर आए तब मिल लीजिएगा, मिलूंगा सबसे। और ऐसा ही होता है, मिलता मैं सभी से हूं, चाहे पर्ची वो कोई भी हो। सुनिए मंत्र, इसमें एक शब्द वो जुड़ेंगे सोनुमा जी। इसके बाद 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारी बंधन। आस्था और श्रद्धा और आस्था आवश्यक है, विश्वास रखिए, मनोरथ पूर्ण होगा, आशीर्वाद है। लेकिन सुनिए, मैं स्क्रीन पर दोनों दिखा रहा हूं, देखिए। पहले तो जो पर्चा अपने सभी सारांश आपने पढ़े, वो सारांशों का पूरा एक भरा हुआ जिल्द एक पर्चे पे लिखा है। यही विषय थे, बोलो हाँ या ना? मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई साहब, जब तुम यहां मिलने आए तो आपने किसी से खबर तो नहीं भिजवाई थी कि आज मैं आ रहा हूं और ये विषय हम पूछेंगे? ये हमारे काम नहीं हुए। मैं से बोलिए, ऐसा कुछ भी नहीं था गुरुदेव। तो ये तो हमने आपसे बिल्कुल लिख के रखे हैं, आपके ही नहीं, सभी लोगों के लिख के रखे हैं, जितने यहां बैठे हैं। और बगैर पर्ची का मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा।
मुझे जो 3 बातें मुखात बोली गई उनके नहीं नहीं, मोखात की मैं मानता नहीं और लिखी मैं सुनता समझता हूं। मोखात में तो चलता हुआ बात होती है, लेकिन हमारा आशीर्वाद जो मौका बोला वो पूर्ण हो आशीर्वाद है। एक तो आपने मुझे यह आशीर्वाद दिया था कि मैं आपके घर आऊंगा जयपुर, वो पूर्ण नहीं हुआ 4 साल में। आप कब आ ही जाएंगे, अभी तो 40 साल के हैं। पहली चीज तो ये है। दूसरी बात ये थी कि मुझे एक मूर्ति का आदेश हुआ था, लेकिन मैं 4 साल में इसके लिए सक्षम हो नहीं पाया। जी, अभी हमें मूर्ति जरूरत भी नहीं है मंदिर नहीं, लेकिन आपका आदेश है इसलिए मेरे को तो देनी तो है, लेकिन इस लायक बनेगी। मैं आपकी मूर्ति स्वीकार करूंगा, लेकिन इसमें लिखा नहीं, लेकिन लूंगा जरूर। अपनी चीज में किसी को नहीं छोड़ता। लेकिन अभी तो मैं इसके लायक नहीं करो, कोई बात नहीं, अभी मत करो, बिल्कुल मत लो। वो आप दोगे? मैं किसी की बात, ये इनका कहना यह है कि मैं अभी सक्षम नहीं हूं कि पाठ करा लूं कि हवन करा लूं, ये धीरे धीरे बोल रहे हैं। लेकिन मैं नहीं कहता कि मैं जो लिख रहा हूं वो करा लो। कराओगे तो काम हो जाएगा, नहीं कराओगे तो भी काम हो जाएगा, लेकिन तुम जानो और पंडित को सगा जाना। नहीं, हवन में पहले करवा चुका हूं सर। भाई साहब जो लिखा है वह मान करे, ठीक है, करना ना करना आपके हाथ में, मेरा तो आशीर्वाद है बस। दूसरा एक नहीं इतना नहीं, तो बहुत लोग बैठे एक पर्ची 2100 रुपए की जो वो नंबर आएगा तब बात है, ये तो फ्री वाली है, वो तो सितंबर का। ना सही बीपीएल कार्ड की है, ये तो बीपीएल में आती है ना, क्या बोलते हैं वो, बीपीएल क्रिकेट तो नहीं हो जाएगा इस कार्ड? हाँ तो ठीक है, बीपीएल कार्ड। हाँ नहीं तो लोग सोचे बीपीएल गुरुजी। मेरी बात समझ लेना, इनने कहा मेरे पे एक समस्या और है, हमारी पर्ची कटी है, वो पर्ची वाला नंबर नहीं है, वो तो सिस्टम से ही आएगा। ठीक है विनोद जी, राइट? आप लोग संतुष्ट हैं विषय से? हमारी कोई गलती हो मैं स्वीकार करूंगा, क्योंकि इंसान है, हो सकती है, हुई होगी, डांटा भी होगा हमने, ये बिल्कुल सत्य है। और डांट खाने वाला व्यक्ति ने जो भी सुनाया होगा, मैंने सुना है, ये मेरी किस्मत है कि वो मुझे सुनाता है और मैं सुनता हूं। कभी हम सुनाते हैं, वो सुनता है, और कभी वो सुनाता तो मैं सुनता हूं, क्योंकि वो हमारे हैं, हम उनके हैं। ठीक है ना? लेकिन बाहर का आदमी बोलेगा मैं पसंद नहीं करूंगा। हमारे घर की बात है, हमारे शिष्यों की बात है, हमारे भक्तों की बात है। आप आइए, अधिकार से बात करिए, मैं सुनूंगा। शेष सभी प्रश्नों के जवाब नहीं दिए होंगे तो नहीं दिए होंगे, जब जवाब नहीं मिलेगा तो हम नहीं कह सकते। यदि लिखेंगे काम नहीं होगा, झूठ निकल जाए, आप वो बात मिले नहीं तो हम नहीं लिखेंगे, अपना नाम खराब नहीं करेंगे। या आप लोग कहे कि आप तो लिख दो, चाहे वो बात सही हो या ना हो, तो क्या आप स्वीकार करेंगे? तो हम नहीं लिख पाएंगे, जितना जवाब मिलेगा उतना लिखूंगा। भैया आप लोग शांति से सुन लो, नहीं एक दिन जाता तुमको भी गुजरना है, नहीं बाद में कहोगे महाराज जी ऐसा उसा। ये सबके लिए है, ये इसलिए भग रहा है ना बाहर, क्योंकि आज नंबर नहीं आ रहे लोगों के। स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, ऐसी है ना, ये स्वार्थी लोग हैं कि आज तो नंबर इनके आने नहीं है।